नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करी जाती है एसक्यूएल सर्वर में, और टेबल का काम क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। और हम कैसे टेबल को अल्टर कर सकते, अल्टर क्वेरी के बारे में जानेंगे। और इंसर्ट कैसे कर सकते, रिकॉर्ड कोई टेबल है उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने होंगे तो वो कैसे, और कोई फील्ड ऐड करने हो तो फील्ड्स में फील्ड्स या कॉलम ऐड करने होंगे तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो में जानेंगे कि हम सीखेंगे कि टेबल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और टेबल से हम जो डाटा है वो कैसे फैच कर सकते हैं। तो वो ये देखते हैं। अब सपोज करो कि जैसे मेरे पास ये SQL सर्वर का एडिटर विंडो है। एडिटर विंडो में मैंने ना यहाँ पर जो SQL सर्वर की जो क्वेरीज लिखी जाती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर से जाना है हमें, और Ctrl+N भी कर सकते हो, या यहाँ पर क्लिक करके न्यू क्वेरी, और यहाँ पर मैं Ctrl+N करता हूँ तो एक नया और विंडो ओपन हो गया, जो एडिटर विंडो है क्वेरी का। तो वहाँ पर जाके हम कर सकते हैं। और हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम टेबल किस डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस है, एक तो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, और मैं जो यहाँ पर मैं सिस्टम डेटाबेस जो यूज़र डिफाइंड करता है वो डेटाबेस मैंने कैसे क्रिएट करे ना हो, और टेबल को भी क्रिएट करना बताया था। बट इसमें लेसन में हम सीखेंगे कि टेबल को और डीपली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ और अच्छी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं टेबल क्रिएट करना। तो जैसे हमारे पास ये ट्यूटोरियल वीडियो एक डेटाबेस मैंने पहले भी बनाया था, और ये यूट्यूब लर्निंग का एक जो डेटाबेस मैंने पहले बनाया था। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि जब हम क्रिएट करना चाहते हैं कोई टेबल तो वो कहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये यूट्यूब लर्निंग वाला डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब लर्निंग डेटाबेस में ही मेरी टेबल क्रिएट हो। तो वैसे तो अदरवाइज़ बहुत सारे डेटाबेस दिखा रहा है यहाँ पर, ये और ये वाला यूज़र डिफाइंड डेटाबेस है, और ये और ये जो हैं ये डेटाबेस जो हैं ये सिस्टम डेटाबेस हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं टेबल। सपोज करो कि हमारे पास ये इस तरह ओपन होगा। हमें यहाँ पर कोई टेबल नहीं दिखाई दे रही है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद में हम यहाँ पर टेबल्स के अंदर जाके कुछ ये सिस्टम के टेबल्स है, और जो हमारी यूज़र डिफाइंड टेबल हमने जो क्रिएट की हुई है, एक तो ये की हुई है और एक ये वाली है। तो ये वाली टेबल सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मैं F2 करके भी इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, या इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से इसको चलो मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो F2 करके मैंने इसका नेम ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट मतलब इस टेबल को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो क्वेरी होती है वो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, हमें ये क्वेरी टाइप कर देनी है। और टाइप कर देने के बाद में हम एग्जीक्यूट या F5 वाला बटन, F5 जो हमारा फंक्शन की है वो प्रेस कर देंगे। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये अब क्या कह रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो जो हमारी जो हमने टेबल को ड्रॉप किया है ना, मतलब ड्रॉप या डिलीट किया हुआ है, तो वो डिलीट हो गई है। ड्रॉप, और हमारे पास 3 टाइप की क्वेरीज होती है। एक ड्रॉप होती है, एक डिलीट होती है, और एक ट्रंकेट होता है। एक इस तरह का ये होता है कि ये 3 कीवर्ड होते हैं, ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट।
तो इनका डिफरेंसेस जो है ना, मैं आगे बताऊंगा इनका डिफरेंसेस क्या होता है। डिलीट टेबल करने से क्या होता है, ट्रंकेट करने से क्या होता है, और ड्रॉप करने से क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्रॉप करने से जो टेबल कंप्लीटली यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, जो ये टेबल का जो सेक्शन है यहाँ पर से डिलीट हो जाएगी। तो अब जैसे अभी अभी यहाँ पर ये ड्रॉप तो कर दिए पर दिखा रही है, तो अब यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने पर अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर से ड्रॉप किया। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। मैं टाइप करूँगा क्वेरी क्रिएट। कोई भी क्रिएट डेटाबेस करना होगा तो क्रिएट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, या टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल हमें ये टाइप करना होगा। और टेबल का नेम हमने दे दिया स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने ये टेबल का नाम दे दिया है। अब मैं इसके यहाँ पर फील्ड क्रिएट करता हूँ। फील्ड मीन्स की कॉलम क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट में सबसे पहले हम एक स्टूडेंट आईडी बनाएंगे। स्टूडेंट आईडी हो गया। इसको क्या हम इसका जो डेटा टाइप रखना चाहते हैं वो इंटीजर रखना चाहते हैं, इंट। यहाँ पर इंट टाइप कर देंगे। हम इसे नॉट नल रखना चाहते हैं, इसमें कोई भी नल वैल्यू ना आ जाए, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे नॉट नल। और यहाँ पर टाइप करेंगे आइडेंटिटी। और यहाँ पर इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने होंगे, 1 और 1। इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल है ना, ये आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसे हम कुछ भी जब टेबल में कोई रो इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट आईडी 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे 1 हमने इनिशियल वैल्यू दे दी है 1 और इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 से, और हमने इसको बना दिया प्राइमरी की। और प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको जो मेरी पहली वीडियो है उसके बारे में मैंने बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है। अब हमने यहाँ पर नेम दे दिया। यहाँ पर हमने टाइप करा नेम। नेम में हमने इसका नेम को हम ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर इसको ले लेंगे एन वेर कैर। यहाँ पर इसका डेटा टाइप देगा और इसकी मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे हम 50। ये 50 तक जो करैक्टर होंगे वो होंगे। और इसका ठीक है। इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। यहाँ पर अब रोल नंबर हो गया, रोल नंबर डाल देते हैं। रोल नंबर में हमने दे दिया इसका हमने इसको भी दे दिया एन वेर कैरी दे दिया, और ये हो गया 10। और हमने यहाँ पर फिर एक नया फील्ड दूसरा बनाते हैं, तो हमने फील्ड दे देते हैं। यहाँ पर रोल नंबर हो जाता है। यहाँ पर सिटी हो गया, इसका सिटी क्या है, ये भी एन वेर कैर होगा, एन वेर कैर हो गया। ये अभी हमने दे दिया 60 दे दिया इसका मैक्सिमम लेंथ। और हमने यहाँ पर सिटी के बाद में स्टेट दे दिया इसका स्टेट। यहाँ पर लिखेंगे ऐड ये स्टेट, और यहाँ पर एन वेर कैर कर दिया इसको एन वेर कैर, और इसको भी हमने 60 कर दिया है, और एक फील्ड नया ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास सिटी हो गया, स्टूडेंट हो गया, और क्या हो सकता है कि एक मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर। ये भी क्या हमने कर दिया एन वेर कैर हो गया, एन वेर कैर हो गया। और यह हमने इसको दे दिया 20। और यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर कोर्स हो गया,
इसको भी हमने एन वेर कैर कर दिया, इसको दे दिया हमने 10 और कोर्स हो गया। इसके बाद हो गया कोर्स हो गया, यहाँ पर डाल देते हैं कॉलेज नेम डाल देते हैं। यहाँ पर एन वेर कैर हो गया और इसका हमने साइज़ दे दिया मैक्सिमम 50 और यहाँ पर हमने यहाँ पर एज दे दिया, एज वाला फील्ड क्रिएट करा एन वेर कैर। इसको हम रखेंगे इंट में, जो एज होती है वो इंटीजर होती है, न्यूमेरिक पार्ट होता है, तो इसको इंटीजर में दे दिया और इसको और ये कर दिया हमने नॉट नल, ये नल नहीं होगा। और हमने मोबाइल नंबर को भी बोल दिया कि ये नॉट नल नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी है ये भी। और ये रोल नंबर भी मैंडेटरी ही होता है, नॉट नल हमने ये दे दिया। और नेम भी जो होगा नॉट नल होना चाहिए, नॉट नल। और हमने एक इसका यहाँ पर ईमेल आईडी बना दिया, ईमेल आईडी का भी फील्ड क्रिएट कर दिया है और इसको भी हमने क्या कर दिया, नॉट नल कर दिया और इसे एन वेर कैर दे दिया और इसका हमने दे दिया 100। और हमने अब हमारी ये ना जो टेबल है वो क्रिएट, अब हम इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टूडेंट आईडी, आई थिंक यहाँ पर कुछ मस्ट बी इंक्लूड डेटा टाइप, ये हमें डेटा टाइप पहले देना पड़ेगा, उसके बाद हमें डालना होगा नॉट नल। अब देखो यहाँ पर ना एक एरर आ रहा है हमारे पर ना, जहाँ पर ये एरर का मीन्स कहाँ पर एरर आ रहा है, जहाँ पर ये किसी भी इसके नीचे कोई एरर आ जाता है ना, ये रेड लाइन आती है, तो इसका मतलब है कि कोई एरर है यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है कि देयर इज़ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन्फो, ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसका नाम दूसरा दे देते हैं डिटेल्स। तो अब देखो ये रिमूव हो गया क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसको F5 करेंगे ना तो ये हमारी क्वेरी कंप्लीटेड होगी। अब क्वेरी कंप्लीटेड होने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में देखते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट डिटेल की ये आ गई। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं, अब इस क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, ये सक्सेसफुली हो गया। और जो ये क्वेरी बनाई थी मैंने क्रिएट करने की, यहाँ पर एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करना और एंड करना है। यहाँ पर फील्ड के नेम आएंगे बीच में, फील्ड नेम मीन्स या कॉलम नेम, जैसे स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद नॉट नल। आइडेंटिटी का मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे कोई भी स्टूडेंट की डिटेल एंटर करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो 1 से, इसको बना दिया हमने प्राइमरी की। और स्टूडेंट नेम हमने पर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और ये सारे फील्ड ले लिए हैं और हमने ये क्रिएट कर दी। तो ये हमारी यहाँ पर जो टेबल क्रिएट हो गई है। अब क्रिएट होने के बाद में अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कौन से कितने रिकॉर्ड हैं। अभी वैसे ब्लैंक टेबल है ये, बट ये देखना चाहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड है या नहीं इसके अंदर। तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम है स्टूडेंट
और जैसे ही आप यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट डिटेल आई थिंक हमने एक बार रिफ़्रेश करना होगा यहाँ पर से, क्योंकि ये दिखा नहीं रहा है टेबल का नेम। अब रिफ़्रेश कर दिया तो अब देखते हैं, सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं इस पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी भी यहाँ पर नेम नहीं आ रहा है, स्टूडेंट नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जाके F2 प्रेस करके यहाँ पर से टेबल का नेम उठा लेना, और यहाँ पर या मैनुअली भी टाइप कर सकते थे। अब यहाँ पर ही हमने ये करा और हमने यहाँ पर F5 करते हैं तो हमारे पास, अब ये देखो यहाँ पर ये डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इस टेबल के अंदर अभी तक, अभी भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है। तो अब इन रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हमें यहाँ पर एक इंसर्ट क्वेरी है, सेलेक्ट, जो अभी मैंने ये क्वेरी लिखी थी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलेक्ट मीन्स कि जो क्वेरी है हमारी उसका कुछ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं हम, तो रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं। तो ये हम टाइप करेंगे सेलेक्ट स्टार का मीन्स क्या है कि जितने भी हमारे कॉलम या फील्ड नेम है वे सारे सब आ जाए, और जितना भी रिकॉर्ड है, सपोज करो कि 500 भी है, 1000 भी है, जितना भी रिकॉर्ड है इसके अंदर, और जितने भी हमारे फील्ड है, सपोज करो 10 है या 50 रिकॉर्ड फील्ड्स हैं तो वे आ जाए। और यहाँ पर फ्रॉम एंटर करना होगा, इसके बाद स्टूडेंट डिटेल, मतलब कौन सी टेबल से आप देखना चाहते हो। तो ये मैंने इसको डिलीट किया और मैं इसमें इस रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जो हमें टेबल का नेम था हमारा, और यहाँ पर वैल्यूज़ दे देंगे। वैल्यूज़ देने के बाद में वैल्यूज़ में हमने स्टूडेंट जो आईडी है ना, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब देखो मैं स्टूडेंट नेम में यहाँ पर दे दिया मैंने स्टूडेंट। जब हम कोई स्ट्रिंग टाइप करते हो तो हमें ऐसे लिखना होगा। मैंने दे दिया है यहाँ पर जॉन, और कॉमा डाला मैंने, कॉमा इसमें रोल नंबर दे दिया मैंने। रोल नंबर में मैं दे देता हूँ इसको ये दे देता हूँ सपोज करो। और यहाँ पर सिटी में मैंने दे दिया इसका यूके दे दिया, और इसको हमने इसमें टाइप करना है। मैंने यहाँ पर यूके टाइप करा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अब मेरा क्या है, सिटी के बाद स्टेट है, स्टेट में डाल दिया, स्टेट में डाल दिया मैंने, सपोज करो कि जॉर्जिया, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कोई, बस मैं जस्ट ऐसे टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देना मोबाइल नंबर सपोज करो कि ये है मोबाइल नंबर, और मैंने कोर्स का नाम दे दिया यहाँ पर, मैंने दे दिया यहाँ पर BBA, और मैंने यहाँ पर जो है कॉलेज नेम दे दिया सेंट जॉर्ज कॉलेज, एज ए एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने। और इसकी एज दे दी मैंने 21, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया इसकी ईमेल आईडी सपोज करो कि ये john.132@gmail.com होगी। अब हमारे पास ये क्वेरी कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको रन करते हैं ना, तो F5 प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या है कि 1 रो अफेक्टेड, मतलब 1 रो जो हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट करा ना इस क्वेरी के थ्रू, तो
ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसकी वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है या नहीं हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल ये है और मैं सिर्फ ओनली ये की क्वेरी रन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये रिकॉर्ड दिखा दिया। सपोज करो कि अब मैं दूसरा नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डाल देता हूँ सुमित और यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ या सेम रहने देता हूँ। यहाँ पर BA कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कॉलेज नेम सेम ही है, एज कर देता हूँ 23 और यहाँ पर सिर्फ जस्ट लिटिल चेंज किया बस एग्जांपल के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेरी को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको इस वाली क्वेरी को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ? सेलेक्ट का मतलब क्या है कि मैं इन दोनों क्वेरी को रन कर दूंगा ना वन टाइम में, तो ये क्या करेगा कि दोनों क्वेरी एक साथ चल जाएगी। मैं सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ ओनली मुझे यही क्वेरी रन करनी है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं देखो अभी यहाँ पर 1 2 3 जो मैंने आपसे पहले बोला था कि रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहेंगे 1 बाय 1, मतलब एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 होगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह रिकॉर्ड इंसर्ट होते रहेंगे इसके अंदर। तो हम किसी टेबल को ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास डेटा है, कोई टेबल्स में ऐसे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सपोज करो कि अब मुझे ना कुछ स्पेसिफिक फील्ड का ही रिकॉर्ड चेक करना है, कि मैं यहाँ पर सिर्फ देखना चाहता हूँ कि नेम, ओनली नेम चाहिए मुझे, और यहाँ पर चाहिए रोल नंबर, यहाँ पर मुझे चाहिए सिटी, इसका सिटी चाहिए, और यहाँ पर एक कोर्स वाला फील्ड ले लेता हूँ और एक एज वाला फील्ड ले लेता हूँ। सपोज करो कि मुझे इन्हीं फील्ड का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर मैंने नेम टाइप करा तो यहाँ पर है स्टूडेंट नेम, जो स्टूडेंट नेम। तो अब देखो हमारे पास ये स्टूडेंट नेम आ गया, ये हो गया, सिटी हो गया, कोर्स हो गया, ये हो गया, एज हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने इसको रन करा तो हमारे पास ओनली वही रिकॉर्ड आए जो सेलेक्टेड हमने, जो कॉलम हमें चाहिए थे। तो आज हमने ये देखा कि इसमें कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल और क्रिएट कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक कॉलम को लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉलम नेम, ये स्टूडेंट नेम था, सिटी था, ये लेकर आए हम इस तरह। तो मैं आगे और भी कुछ और चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि कैसे हम इसको और कुछ नया डिटेल कैसे फैच करते हैं, हम इसको ग्रुप बाय कैसे करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है दोस्तों इस हमारे चैनल पे। तो हमारा जो चैनल है नाहर कंप्यूटर, इसको सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। थैंक यू ऑल।